लास्ट वीडियो में हमने देखा था जायोयान को कुछ गुंडे मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जायोयान और जूनियर कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जायोयान अपने होम टाउन आ जाता है और हाथ उठाकर बोलता है, मुझे माफ करना, मैं गलती से थोड़ा लेट आया। फिर अगले सीन में हम जायोयान को देखते हैं जो जूनियर का हाथ पकड़ के आ रहा होता है और पब्लिक इन दोनों को देख के बोलती है और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि इस कमीने की हिम्मत तो देखो, ये जूनियर का हाथ पकड़ कर आया है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि जायोयान तो कचरा है और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जूनियर भी देखो आज लेट आई है, इसमें भी इस बास्टर्ड का ही फॉल्ट होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूनियर को जो कि एल्डर को ग्रीटिंग करती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए एल्डर। उनमें से एक जियो परिवार के एल्डर होते हैं जो कि बोलते हैं, हम तुम्हारा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चलो अब शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों एल्डर को। जो मोटे वाले एल्डर होते हैं वो जायो फैमिली के सेकंड एल्डर होते हैं और जो साइड में जो बूढ़े वाले एल्डर बैठे होते हैं वो जायो फैमिली के हेड लीडर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूनियर टेस्टिंग के लिए चली जाती है और जैसे ही वो कूदती है एक लाइटिंग दिखती है और ऑडियंस बोलती है, देखो कितनी सुंदर है वो, कितनी सुंदर उसने जंप मारी है। फिर हम जूनियर को देखते हैं वो अपना हाथ पिलर पर रखती है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है। फिर हम जूनियर की क्यूआई को देखते हैं जो कि 9th स्टेज की क्यूआई होती है और 9th स्टेज की क्यूआई को देखकर पब्लिक बोलती है, वाओ ये तो 9th स्टेज की क्यूआई है, ओ रियली, ये तो एक जीनियस है। और कुछ बोल रहे होते हैं, हमने ये एक्सपेक्ट किया था इस बेस्ट जनरेशन की इस लड़की से। और हम देखते हैं जो मोटे वाले एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, जूनियर तो सिर्फ 6 महीने में ही द प्रैक्टिशनियर बन गई है। लीडर के पीछे से एक आदमी बोलता है, वह 14 ईयर्स की एज में एक दाव प्रैक्टिशनियर बनने वाली दूसरी मेंबर है। लीडर को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि पहला तो जायोयान था जो कि 12 साल की एज में ही एक दाव प्रैक्टिशनियर बन चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी सारी पावर्स को लॉस्ट कर दिया है और अब वो एक क्रिपल कंडीशन में है। लीडर कितना बोलते ही फिर हम सेक लीडर को देखते हैं जो कि नीचे मुड़ करके हंस रहा होता है और अपने में और बोलता है, वेल। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनका की टेस्ट खत्म हो गया होता है और अब सिर्फ एक लास्ट सब्जेक्ट बचा है जो कि है जायोयान। सेक लीडर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है, कम ऑन यार तुम फिर से इस बार कर सकते हो। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलता है, लास्ट सब्जेक्ट तो जायोयान बचा है, जायोयान कहाँ पर है, ये गया कहाँ जायोयान। और एक और बोल रहा होता है, कुछ समय पहले तो यहीं पर था, अब ये गया कहाँ। इतने में पीछे एक आदमी हाथ करके बोलता है, वो देखो जायोयान वहाँ पर है, वो वहाँ जा रहा है, देखो। फिर हम जायोयान को देखते हैं। फिर अगली सीन में हम जायोयान को देखते हैं जो कि अपना लटका हुआ मुंह लेकर सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है और पब्लिक उसको देख के बोलते हैं, वाह वाह। हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं, उसे देखो वो सीढ़ी ले आया और सीढ़ी से चढ़ रहा है। और एक आदमी बोलता है, देखो ये तो कितना शर्मनाक है। हम जायोयान को देखते हैं जो बोलता है, डैम एट टेस्ट स्टेशन, ये कितना ऊपर है जमीन से। और जायोयान बोलता है, मुझ पर हंसना बंद करो मूर्खों। जायोयान का इतना बोलते ही हम लीडर और एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। लीडर को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलते हैं, कम से कम उसके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, अगर वह जोकर बन जाता कम से कम अपना पेट तो भर पाता। जायोयान को देखते हैं जो कि स्टोन पिलर पे पहुंच जाता है और बोलता है, प्लीज कोई तो चमत्कार हो जाए, कम से कम कोई मुझे भीख तो दे दो। स्टोन टैबलेट पर नंबर आ जाते हैं जो कि होते हैं, उसकी जो दाव रैंक होती है वो थर्ड स्टेज लो रैंक दाव होती है और जो जूनियर की दाव रैंक आती है वो हाई स्टेज 9th रैंक की होती है। और जायोयान बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम उस बूढ़े लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है, अब उठने का समय हो गया है पेट्रियाज। फिर हम पेट्रियाज को देखते हैं जो बोलते हैं, बस छोड़ दो, ये उसके लायक नहीं है। अगले सीन में हम जूनियर को देखते हैं जो जायोयान का नाम ले रही होती है और उसकी तरफ देख रही होती है। देखते हैं अगले सीन में एक आदमी भाग कर आ रहा होता है और बोलता है, पेट्रियाज एल्डर एक अर्जेंट न्यूज है, जो मिस नालन और एल्डर गिये हम यूनलैंड सेक्ट से विजिट करने वाले हैं आज। फिर हम पेट्रियाज को देखते हैं जो कि हड़बड़ा कर बोल रहे होते हैं, यूनलैंड सेक्ट से। फिर हम देखते हैं कुछ लोग चलकर आ रहे होते हैं और उनके हाथ में फ्लैग भी होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है कि वह तो जायो फैमिली की पेट्रियाज की होने वाली डॉटर इन लॉ है जो कि नेक्स्ट लीडर होने वाली है यूनलैंड सेक्ट की। फिर एक बच्चा बोल रहा होता है, वह यूजलेस बास्टर जियाओ या। फिर दूसरा बच्चा बोलता है, स्टॉप, चुप हो जाओ, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो क्या। नेक्स्ट सीन में हमें पिंक कलर का कुछ दिखाया जाता है जो कि मुझे नहीं पता है वो क्या है, जो कि एक आदमी बोलता है यंग मास्टर हम पहुंच गए। नेक्स्ट सीन में हम मिस नालन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में से उतर के बाहर आ जाती हैं और उनको ऑडियंस देखकर बोलती है, तो नेक्स्ट लीडर है यूनलैंड सेक्ट की, ये तो एक ब्यूटी ऑफ एंजल है।
थोड़ी देर बाद एक आदमी भागकर आता है और बोलता है माय लॉर्ड वो आ गए हैं। पैट्रियार्च एल्डर से बोलते हैं अब सब रेडी हो जाओ। पैट्रियार्च सोचते हैं अभी शादी का समय नहीं हुआ है, इन्हें किस बात की इतनी जल्दी है। पर्दे के पीछे से एक आदमी बोलता है योनलैंड सेक्ट के हॉनरेबल गेस्ट आप इस तरफ को चलिए। नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर गीए और पैट्रियार्च को दिखाया जाता है और पैट्रियार्च बोलते हैं मेरा तो ग्रेट ऑनर है जो कि आप यहाँ पर आए हैं सर। फिर एल्डर गीए बोलते हैं तो सारा मेरा ऑनर है पैट्रियार्च। फिर एल्डर गीए के पीछे से हमें मिस नालन को दिखाया जाता है जो कि चलकर आ रही होती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसकी शाम का टाइम हो जाता है। जायोयान एक छत पर लेटा होता है और जूनियर आकर जायोयान को परेशान करने लगती है और बोलती है अब उठ भी जाओ जायोयान, तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। जायोयान करवट लेते हुए बोलता है गुड न्यूज? हाँ, पिछले 3 सालों में मुझे कोई भी गुड न्यूज नहीं मिली है, अब मुझे सोने भी दो। फिर जूनियर जायोयान से बोलती है सच है, सिस्टर नालन यहाँ पर है। फिर जायोयान बोलता है नालन तुम्हारा मतलब है नालन यानरेन? फिर जूनियर बोलती है हाँ, तुम्हारी जो फाइनेंस अरेंज मैरिज है जो कि तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर दी गई। फिर जूनियर बोलती है वो यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पर आई है। फिर जायोयान उठकर बोलता है कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो जानता भी नहीं है। फिर जायोयान जूनियर से बोलता है इसके अलावा हम दोनों तो बचपन से दोस्त हैं, क्या आप खुश रहेंगी अगर मैं योनलैंड सेक्ट में शादी करूं तो? जूनियर बोलती है सिस्टर नालन तो योनलैंड सेक्ट की लीडर हैं और वो ही हैं जो पता लगा सकती हैं कि तुमने तुम्हारी पावर को क्यों लॉस्ट कर दिया है। फिर जूनियर बोलती है ब्रदर जायोयान जब तक खुश हैं और हम देखते हैं जायोयान कुछ नहीं बोल रहा होता है। भले ही जूनियर आपके बगल में एक नौकरानी बन जाए, मैं इससे भी खुश रहूंगी। फिर हम जायोयान को देखते हैं जो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जायोयान को देखते हैं जो जूनियर के सिर पर हाथ रख के बोलता है तुम सिली गर्ल। फिर जूनियर खड़ी हो जाती है और बोलती है ऑल राइट, चलो उससे मिलने चलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से अभी तक नहीं मिले होगे। फिर जूनियर बोलती है मैंने उसे पहले देखा है, वो सचमुच बहुत सुंदर है। फिर जायोयान हंसने लगता है और बोलता है ठीक है, अगर वह तुम्हारी आधी भी सुंदर हुई तो मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर जूनियर बोलती है बकवास बंद करो और जायोयान हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जायोयान और जूनियर को देखते हैं जो कि छुपकर नालन को देख रहे होते हैं और जूनियर बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना वो सच में बहुत प्रीटी है। फिर हम देखते हैं जायोयान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और बोलता है वाह ये तो सच में बहुत सुंदर है, इसे तो जूनियर से कंपेयर भी नहीं कर सकते। फिर इतने में जूनियर जायोयान को मारने लगती है और बोलती है हाँ तुम चुप रहो। फिर जायोयान गौर से देखने लगता है और बोलता है यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा स्ट्रेंज है और ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 3 बक्से दिखाए जाते हैं और उनमें से एक बक्से में हमको गोल्ड ही गोल्ड दिखता है और दूसरे में हमको स्वॉर्ड दिखती है और तीसरे बक्से में हमको एलिक्जर्स और मेडिसिन दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमको एल्डर गीए दिखाए जाते हैं और वो बोलते हैं ये एलिक्जर्स पोशंस और मेडिसिन ये हमारे सेक्ट की बेस्ट चीजें हैं जिन्हें हम आपको ऑफर करते हैं और स्पेशली ये एलिक्जर्स, इनको पिलकिंग के गुए ने खुद अपने हाथों से बनाया है और वो इन एलिक्जर्स की दाव की वाई को स्पेशली काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। एल्डर गुए के इतना कहते ही हम लीडर को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं और बोलते हैं पिलकिंग जो कि 6th रैंक के एल्केमिस्ट हैं और रूमर्स तो ये भी हैं कि जो दाव एम्परर हैं वो भी एलिक्जर्स के लिए उनकी लाइन में खड़े होते हैं। और सेकंड एल्डर सोच रहे होते हैं योनलैंड सेक्ट तो बहुत पावरफुल है, हमारा फैमिली तो बहुत तरक्की करेगा इस वेडिंग के बाद। लीडर और एल्डर का इतना सोचते ही हम देखते हैं जो सेक्ट लीडर होते हैं उनको शांत करते हैं और बोलते हैं इस तरह के गिफ्ट आप मुफ्त में तो नहीं लाए होंगे ना हमारे लिए, बदले में योनलैंड सेक्ट हमसे क्या करवाना चाहता है और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है जो एम्परर है उनको मेरी किन सेवाओं की जरूरत आ पड़ी है। एल्डर गीए बोलते हैं हमें आपसे कुछ कहना है और इसे आप ही पूरा कर सकते हो पैट्रियार्च जायो। पैट्रियार्च बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हो, आप खुलकर बोल सकते हो यहाँ पर। एल्डर गीए बोलते हैं ये नालन के बारे में है जो हमारे करंट टाइम में जो हमारे लीडर हैं उनकी एकमात्र डिसाइपल है और उसकी किस्मत हमारे सेक्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे लीडर ने रिक्वेस्ट की है अगर पॉसिबल हो तो। एल्डर अपनी बात पूरी कर रहे होते हैं तभी नालन खड़ी हो जाती है और बोलती है अगर आपके लिए बोलना इतना हार्ड है तो मैं खुद ही बोल देती हूँ एल्डर। नालन खड़े होकर बोलती है पैट्रियार्च जियाओ जान कृपया मेरी गलत बातों के लिए मुझे माफ करना। नालन खड़े होकर बोलती है हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक ही पर्पस है, मैं नालन यानरेन मेरी सिर्फ एक विश है जो जियाओयान के साथ मेरी जो एंगेजमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। नालन का इतना कहते ही हमारा आज का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। हे गाइस अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। हे गाइस अगर आपको मानवा पसंद नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो, मैं दूसरा मानवा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए जिससे मैं और भी इस मानवा का एपिसोड लेके आ सकूँ।